जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड वो सारा हम आज लेंगे। आज आपको एक जानकारी और बता दें कि पेट का एग्जाम भी आज है। उम्मीद है बहुत आपने सुना ही देखा कि उल्टे सीधी जगहों पर जो है भेजे गए हैं सारे सेंटर, तो बड़ी परेशानियां बच्चों को हो रही होंगी। गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए। खासतौर से देखा जो पता चल रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका भी सेंटर बहुत उल्टी सीधी जगह भेजा गया है। ये बहुत गलत है, क्योंकि कम से कम जो बालक हैं, जो लड़के हैं, वो तो इधर उधर जा भी सकते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर सकती। साथ में उनके साथ में कोई ना कोई जाता है तो उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्योंकि आप आसपास के जिले में 50 किलोमीटर 40-100 किलोमीटर अगल बगल के जिलों में भी दे सकते हैं। स्कूलों की संख्या बहुत है, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, इसमें अब क्या इन लोगों का सोचना है। और कहीं अगर इस वजह से ये कर रहे हैं कि नहीं नकल नहीं होगी या बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप देखते हैं लगातार कोई भी वैकेंसी बहुत अच्छी तो गुजर के जा नहीं रही। बहरहाल बात वही है कि जिसको अगर एग्ज़ाम देना है, जिसको आगे बढ़ना है, उसको तो जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तकलीफ और परेशानी से करके जो हमारे बच्चे गए हैं उनके प्रति हमें है कि भाई वो जाए और बेहतर करें, खासतौर से वहाँ जा करके बेहतर करें। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा ये सिलसिला है करंट अफेयर्स का, जो डेली डोज हम देते हैं, वो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। और आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा उस पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट बताएंगे, साथ में कुछ स्ट्रेटजिकल बात भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वही चिरपरिचित अंदाज जिसमें मैंने आपको बताया कि पहला हमारा जो होता है वो क्या होता है, दिवस होता है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ये है कि इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं लिखने जा रहा हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। आज क्या है, विश्व छात्र दिवस। ठीक, क्योंकि हम सभी लोगों के जीवन में ये क्षण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विश्व छात्र दिवस। ठीक, विश्व छात्र दिवस। तो विश्व छात्र दिवस कब है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 15 अक्टूबर को। ये तो चलिए ठीक है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। पूछा जाए या ना पूछा जाए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया, लेकिन आप ध्यान रखें क्योंकि छात्रों के जीवन पर है तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है। ये अमूमन पूछा नहीं गया ज्यादातर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, अब ये छात्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो विश्व छात्र दिवस जो है आपने जानते हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लीजिए, क्वेश्चन अगर ये ना पूछे और ये पूछ दे तो भी तो आपका क्वेश्चन आंसर तो फिल हो ही रहा। तो आप संपूर्ण जान लो। अब पूछ दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निम्नलिखित में से जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो भी 15 अक्टूबर हो गया। और विश्व छात्र दिवस पूछे तभी 15 अक्टूबर हो गया। तो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। जो भी आपने पढ़ा है वो एजुकेशन आपके बिल्कुल काम में आने वाली है। इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में, इस जगह पे नहीं, किसी और जगह पे। ठीक है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर के रूप में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, इतना आप जानिए। अब आप ये जान लीजिए कि ये शख्सियत, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था आपका तमिलनाडु के थे। ठीक, जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु शॉर्ट में लिख देते हैं, बाकी आप जानते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के किस जगह पे हुआ था? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि चूंकि जन्म दिवस भी है एपीजे अब्दुल कलाम का और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। बाकी इनके पास इतनी सारी पदवियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पदवियां खत्म नहीं होंगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। ठीक, तो रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। गरीब परिवार से सब जानते हैं, मोटी मोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक, 11वें राष्ट्रपति थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और ये जनता के राष्ट्रपति, लोगों के राष्ट्रपति के नाम से विभूत किए जाते थे कि लोगों के राष्ट्रपति, ये सब यूज किया जाता था। 11वें राष्ट्रपति थे। बाकी मिसाइल मैन थे, ये थे, बहुत बहुत सारी ख्यातियां हैं। ठीक, उसके बाद में जो 3 हमारे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार होते हैं, जैसे पद्म भूषण, विभूषण और भारत रत्न। ठीक, तो ये तीनों ही मिला था इनको। 1981 में इनको मिला था पद्म भूषण। ठीक,
क्या मिला? 1981 में पद्म भूषण मिला था, 90 में विभूषण मिला। पद्म ऐसे ही रहेगा, पद्म विभूषण यहां कर दिया जाएगा, विभूषण मिला। ठीक, और 1997 के अंदर 1997 में भारत रत्न मिला, 1997 में भारत रत्न मिला। ठीक, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये तीनों ही अवार्ड एक साथ मिले हुए हैं, तीनों अवार्ड मिले हुए हैं। कितनी बड़ी शख्सियत है, आप देख लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को होता है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले, बड़ी अच्छी बात। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? सीधे सीधे पूछ ले, 15 अक्टूबर को, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जब यही क्वेश्चन है, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से। अगर सिर्फ दिवस पूछ लिया तो हो सकता है वनडे एग्जाम में से पूछ ले, या और भी एग्जामों में पूछ लेता है। टफ क्वेश्चन, यूपीएससी अगर वो क्वेश्चन अगर बनाती है तो देखिए इन सारे इंफॉर्मेशन पर वो एक क्वेश्चन बनाएगी। यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाती है तो सारे इंफॉर्मेशन के साथ एक क्वेश्चन बनाएगी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन करेगी, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक, क्या सही नहीं है। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। ये बनेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 12वें राष्ट्रपति थे, 12वें राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था, रामेश्वरम में हुआ था। ठीक, सी बनेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक, डी बनेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस 15 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहे हैं। और भी तरीकों के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये अभी एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। इसमें क्या सही होगा ये देखिए, कितना माइनर यूपीएससी जो रखता है, इतना माइनर रखता है। 12वीं, यहाँ पे 11वीं होता तो ये सही होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा, क्योंकि पूछा क्या? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। बाकी रामेश्वरम जन्म हुआ था, पता है, सही है आपका। 1997 भारत रत्न मिला, सही है आपका। डी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनता है। अच्छा ठीक है, अब आ जाइए पीसीएस के ऊपर। पीसीएस के ऊपर भी ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हो सकता है ये भी क्वेश्चन पीसीएस का भी ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी नहीं, आईएएस और पीसीएस का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अब वनडे एग्जाम में क्या है, वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अमूमन नहीं आते हैं। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा। ये एक क्वेश्चन बनाएगा कि 11वें राष्ट्रपति के रूप में थे, या सीधे सीधे करंट अफेयर्स के अंतर्गत तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि, या यही पूछ लेगा कि विश्व छात्र दिवस निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब ये है कि जितने क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए, ये 4, 5, 6 तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। यही अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन होगा कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, या पूछ लेगा विश्व छात्र दिवस निम्नलिखित में से किस महापुरुष के रूप में मनाया जाता है? विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे करके दे देगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है प्यारे बच्चों की, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ रहे हैं, जो लगातार पढ़े जा रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे बनेंगे। अगर क्वेश्चन आप नहीं ध्यान देंगे क्वेश्चन बनेंगे कैसे, तो आपको परेशानी होगी। किस तरह की परेशानी होगी कि आप जो है एग्जाम में जा करके आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में क्या है, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया है। प्रदेश में क्या है, विधानसभा चुनाव। ठीक, किसका? विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। अब आप कहेंगे कि विधानसभा चुनाव हो रहा है तो इसमें करंट अफेयर्स में पढ़ने की हमें क्या जरूरत है और इसका क्या मतलब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो होगा 12 नवंबर को होगा। एक ही चरण में हो रहा है, 12 नवंबर को। ठीक, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं नहीं कहता ये इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर को होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग है और रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म हुई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा कि
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन जनी कितनी बार पूछा है, ठीक। 68 सीटें, 68 सीटों का चुनाव होगा, ठीक। 68। जब करंट अफेयर्स में किसी स्टेट में अगर चुनाव हुआ है, या पिछले 4 महीने पहले हुआ है, या अभी हो रहा है इस बीच में, और जो आगे जितने भी एग्जाम आएंगे, वहां ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है कि उस विधानसभा में सीटें कितनी है, ठीक। अभी गुजरात में भी चुनाव होना है, अगले 1-1.5 महीने में आपको देखेंगे गुजरात के अंदर भी चुनाव होगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हुआ है, विधानसभा में कुल कितनी है सीटें हैं? तो 68 सीटें हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है, बस सरसरी निगाह से याद रखना है। बाकी कब हो रहा है चुनाव, काउंटिंग है, सब तो आप ऐसे ही समझ रहे होंगे, बाकी हर चीज समझ रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से, कहां से बनता है, क्यों बनता है। अब वो जल्दी विधानसभा सीटें अमूमन जो पूछी जाती हैं, ये क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर पूछा जाता है, बल्कि ये क्वेश्चन पॉलिटी का भी पार्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक। लेकिन अमूमन क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसका हाल ही में चुनाव गुजरा है, वहीं से विधानसभा सीटें पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अब पता लगे कि हमारे पास राज्यों की संख्या तो 28 है, यूटीज भी हैं, ठीक। तो हम सबका तो याद नहीं कर सकते, इसीलिए गेस किया जाता है ताकि कम से कम आप सबका याद कर लें। बड़ी अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि विधानसभा की सीटें होती हैं, विधान परिषद की सीटें होती हैं, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग चीजें होती हैं, तो आप कैसे करके याद कर सकते हैं। तो अमूमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां कुछ हुआ है, विधानसभा में पता लगे कि चुनाव होने वाले हैं या हुए हैं, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन एक और पूछ लेता है आपका कि हाल ही में निम्नलिखित में से कितने राज्यों में चुनाव हुआ है। सोचिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन का रीजन यही होता है क्योंकि हाल ही में जो चुनाव होता है जिन जिन राज्यों में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। तो बात हम इसकी करेंगे। तो हमने आपको बताया कि कुल कितनी सीटें हिमाचल प्रदेश में थी, 68 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया है, ठीक। फोर्ब्स जानते हैं आप, फोर्ब्स इंडिया अमेरिकन एक मैगजीन है फोर्ब्स, जिसने 100 रिचेस्ट पर्सन का जो है इसने नाम दिया है कि भारत के 100 सबसे अमीर आदमी, ठीक। 100 सबसे अमीर आदमी किसने? फोर्ब्स इंडिया ने दिया है, ठीक। तो भारत के फोर्ब्स इंडिया का मतलब क्या? भारत के 100 सबसे अमीर आदमी। इसके अंदर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा बदला है इसीलिए बता रहे हैं, नहीं तो आपको पहले ही पता रहता कि नंबर 1 मुकेश अंबानी हुआ करते थे। इस समय नंबर 1 पे है गौतम अडानी, ठीक। गौतम अडानी जो गुजरात के व्यापारी हैं, एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है मुकेश अंबानी, हैं तो ये भी गुजरात से ही, लेकिन अमूमन अभी मुंबई में रहते हैं, मुकेश अंबानी, ठीक है। ये है नंबर 2, ठीक। तो बस डेटा बदला है, जब डेटा बदलता है तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये आपका जो फोर्ब्स इंडिया 200 का आया है, ये 2022 का है, ठीक है, 2022 का, ये ध्यान देने की जरूरत है, तो 2022 का। तो जब डेटा बदलता है, अभी लगातार जो है मुकेश अंबानी नंबर 1 थे, लेकिन अब कौन नंबर 1 हो गया? गौतम अडानी साहब हो गए नंबर 1, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत है। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है? हजारों क्वेश्चन हैं, हजारों इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें क्वेश्चन के रूप में कौन पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, ये जानना जरूरी है। नहीं तो फिर आप कितना ज्यादा पढ़ेंगे। अभी आपके पास सारा सब्जेक्ट बचा हुआ है पढ़ने के लिए। जीएस के अंदर क्वेश्चन, जीएस का एक पार्ट होता है करंट अफेयर। जीएस में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, आपका साइंस एंड टेक है, फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स भी ऑलरेडी इसमें ही है। यूपी स्पेस, अगर यूपी का है तो यूपी स्पेशल है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब कुछ सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। उसी में एक पार्ट ये भी होता है करंट अफेयर्स का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शूटिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, शूटिंग की क्या हुई? वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, चैंपियनशिप हुई है। सबसे पहली बात जानेंगे कहाँ हुई है ये चैंपियनशिप, कहाँ हुई है? काहिरा में हुई है, काहिरा, ठीक। काहिरा कहाँ है? मिस्र की राजधानी है। मिस्र को आप जानते हैं, मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है। मिस्र की राजधानी का है काहिरा, वहां पे हुई है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक। अब शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है काहिरा में, मिस्र की राजधानी। तो यहां पर क्या नाम है कि आप देखेंगे रुद्राक्ष पाटिल नाम है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रुद्राक्ष पाटिल साहब ने, रुद्राक्ष
पाटिल नाम है इनका, शूटर है ये। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, नहीं गोल्ड जीता है, ठीक, गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक, ठीक, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो रुद्राक्ष पाटिल साहब ने स्वर्ण पदक। अभी सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले खिलाड़ी जो थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पे, वो अभिनव बिंद्रा थे। इससे पहले अभिनव बिंद्रा थे। ये दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं, ठीक, ये दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने, ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, ठीक। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभिनव बिंद्रा इससे पहले थे, अब रुद्राक्ष पाटिल साहब है जो सेकंड नंबर के हो गए जिन्होंने। अच्छा, अब जो शूटिंग होती है वो कई वर्गों में होती है, कई वर्गों में, कई कैटेगरीज में होती है। कई कैटेगरीज में पता लगे कि डबल ट्रैक शूटिंग होती है, कुछ एयर, जितने भी दूरी का सिस्टम होता है उस हिसाब से अलग अलग प्रतियोगिताएं, यानी कि अलग अलग कंपटीशन होते हैं। इन्होंने किसमें दिखाया, तो 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक। इन्होंने किसमें जीता है या किसमें खेला है, तो 10 मीटर के एयर राइफल में, ठीक, एयर राइफल की प्रतियोगिता में, नहीं कंपटीशन में इन्होंने जीता। अब देख लीजिए आप, फिर वही बता दो, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप सीधे सीधे वनडे एग्जाम रहेगा, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुई, ये क्वेश्चन पूछ देगा। एक क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन आपका मैं बता रहा हूं जो कि आपका वनडे एग्जाम में आएगा। सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में वर्ल्ड शूटर चैंपियनशिप रुद्राक्ष किसने जीता है, रुद्राक्ष पाटिल ने। जब आप यूपीएससी या यूपीपीएससी में और थोड़े से अलग उसमें कंपटीशन में आ जाएंगे जो होने, तो इन सब से क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक। वो पूछ देगा, सब छोड़ करके पूछ देगा कि हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता। इसने क्वेश्चन को ही, आंसर को ही इसने क्वेश्चन बना दिया, ठीक, ऐसे करके लिखा रहेगा लंबा चौड़ा। तो उसने क्या कर दिया, यूपीएससी क्या करेगा, यूपीपीएससी क्या करेगा, नहीं आईएएस और पीसीएस क्या करेंगे कि इन जो आंसर है इसी का क्वेश्चन बना देंगे कि हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने निम्नलिखित में से कितने मीटर एयर राइफल में ये स्वर्ण पदक जीता है, 10, डबल ट्रैप, 20, 30, ऐसे करके। तो 10 मीटर एयर राइफल, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में भी पूछते हैं, क्या कर लेंगे आप जाकर के उससे लड़ेंगे थोड़ी ना कि आपने ऐसा तो मना किया था, ऐसा तो नहीं पूछते थे आप, ये तो नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से ही लेते रहते हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि पीछे से क्वेश्चन आप में और आप अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप मिला करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए मैं आपको लगभग सब चीज बता देता हूं ताकि आप अब यहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप यहां से करने के बाद से किसी भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेट दीजिए और सुपर टेट दीजिए और एसएससी दीजिए, ऐसा नहीं है। जिस चीज की आप तैयारी करना चाहें, करंट अफेयर्स के लगभग जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको सब कुछ बता दे रहे हैं कि आप ऊपर से आईएएस से लेकर के नीचे वनडे एग्जाम तक, नीचे मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं वनडे एग्जाम तक, जो वनडे एग्जाम है, एक दिन का एग्जाम है, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपको इस जगह से मिल जाएगा, ठीक। और जो बच्चे हमारे वनडे एग्जाम में देते हैं, कभी हिम्मत ही नहीं करता है आईएएस पीसीएस देने की, उनके लिए मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसमें क्या समस्या आती है, आप उसको भी देख के देखिए एक बार, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लगभग जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वैसे 10 मीटर राइफल्स, हाल ही में 10 मीटर एयर राइफल्स में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है, ये पूछेगा, रुद्राक्ष पाटिल दे देगा, अभिनंदन दे देगा, 2-3 और शूटर्स के नाम दे देगा, आपको पता है। पूछ लेगा कि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ हुई है, तो काहिरा होगी, काहिरा ना देकर के मिस्र दे देगा, पता लगेगा कि मिस्र दे दिया, आपका मिस्र दे दिया, आपका सूडान दे दिया, आपको साउथ अफ्रीका दे दिया, आपको जर्मनी दे दी, तो मिस्र आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरी बात समझ में आप, मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन लीजिए उसको इस फॉर्मेट में लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए कि क्वेश्चन कहीं से आया मैं कर लूंगा, ठीक। मेरा कहने का मतलब यही और मेरे समझाने का भी मतलब यही होता है। पता लगे कि दुनिया का आज ही के अंदर ऐसा है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन हैं आपको कि मैं अगर बताता चलूँ तो कम से कम 5-7 तो दिवस ही बता दें, यहाँ नियुक्ति कहाँ हुई है, उसका क्या हुआ है, ये नियुक्ति वहाँ चली गई, इनका सीआरपीएफ का ये बदल गया, सीआरपीएफ के वो बदल गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो बदल गए, ठीक। तो ये क्वेश्चंस भी हैं दुनिया भर के, लेकिन वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, वो बोर्ड भरने के लिए और किताबें भरने के लिए अच्छे हैं। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे
वो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई भी सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट करिए। जय हिंद, नमस्कार।